यूनान कश्ती हादसे में दर्जनों पाकिस्तानी तारिकीन वतन की अमवात पर वजीर आजम बरहम। इंसानी स्मगलिंग की घिनौनी सरगर्मियां बर वक्त क्यों नहीं रोकी गईं? पैदर पे ऐसे वाकयात के बावजूद ठोस इकदाम क्यों नहीं किए गए? जिला इंतजामिया ने बर वक्त नोटिस क्यों नहीं लिया? शहबाज शरीफ के सवालात। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को जल्द से जल्द तहकीकात मुकम्मल करके मुलव्विस एजेंट्स को कानून के कठघरे में लाने का हुक्म। बहरे ओकियानूस में लापता अब्दोस में मौजूद सयाहों के बचने के आसार तकरीबन खत्म। समंदर की तह में जाने वालों के बचने का इम्कान 1% से भी कम रह गया। समंदर की तह में दबाव 400 गुना बढ़ जाता है। इस दबाव पर टाइटन में सुराख हो तो अंदर मौजूद अफराद को पता भी नहीं चलेगा कि वो कब मर चुके। आबदोस में सिर्फ 13 घंटे की ऑक्सीजन रह गई है। आबदोस में मारूफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद समेत 5 अफराद सवार हैं। यूनान में कश्ती डूबने के सानहे को 1 हफ्ता बीत गया। हादसे में कितने पाकिस्तानी लुकमा अजल बने, अब तक सूरत हाल वाज़ेह न हो सकी। 126 अफराद के लापता होने की तस्दीक। 108 खानदानों के DNA नमूने हासिल कर लिए गए। गुजरांवाला से मजीद 2 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। मोहसिन और शराफत ने उमैर याहिया को इटली भेजने के लिए 25 लाख रुपए वसूल किए। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस फायज ईसा समेत 6 सीनियर तरीन जजेस बेंच में शामिल। मुल्क के अगले चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा होंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मंजूरी दे दी। ऐवान सदर से नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस फायज ईसा मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद 17 सितंबर 2023 को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए फ्रांस पहुंच गए। वजीर आजम ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट के सरबराही इजलास से खिताब। आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। मईशत की बहाली की कोशिशें तेज। वजीर आजम ने एपेक्स कमेटी कायम कर दी। कमेटी बैरूनी सरमायाकारी के लिए फ्रेमवर्क तैयार करेगी। शहबाज शरीफ खुद निगरानी करेंगे। वजीर खजाना इसहाक डार, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी कमेटी में शामिल। IMF का $6.5 अरब कर्ज प्रोग्राम खत्म होने में सिर्फ 9 रोज बाकी रह गए। इसहाक डार के कर्ज प्रोग्राम बहाली के लिए मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों से राबते। बरतानवी हाई कमिश्नर से वर्चुअल मुलाकात। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात में भी मुआहदे के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त। विफाक ने बिलावल भुट्टो का मुतालबा मान लिया। वजीर आजम की वजीर आला सिंध को सैलाब मुतासिरीन के लिए 30 अरब रुपए के फंड्स फराहम करने की यकीन दहानी। पीपल्स पार्टी ने रहनुमाओं को नून लीग के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया। मुराद अली शाह के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। जिना हाउस हमला केस में चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी समेत तहरीक इंसाफ की अहम रहनुमाओं की JIT में तलबी। जमान पार्क में नोटिस मौसूल कराए जाने के बावजूद कोई पेश नहीं हुआ। पेशी से चंद घंटे पहले नोटिस मिला। इतनी जल्दी पेशी मुमकिन नहीं, लीगल एडवाइजर का मौक़िफ़। मुल्ज़िमान के खिलाफ 10 मई को कत्ल, इक़दाम कत्ल, तोड़ फोड़, जलाओ घिराओ और दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमात दर्ज हैं। PTI के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। जेल में फर्श पर कीड़े रेंगते हैं, कोई सहूलत फराहम नहीं की जा रही। पहली समात पर भी यही कपड़े थे, आज भी वही पहने हुए हैं। पंजाब के साबिक वजीर आला लाहौर कचहरी में मजिस्ट्रेट के सामने फट पड़े। पीपल्स पार्टी नफरत और तकसीम की सियासत पर यकीन नहीं रखती। जब भी इंतखाबात में माहौल साजगार होता है, जियाले ही कामयाब होते हैं। बिलावल भुट्टो का कराची के इलाके लियारी में किकरी ग्राउंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बेनज़ीर भुट्टो के 70वें यौम विलादत पर शहर शहर तकरीबात। इस्लामाबाद की तकरीब में आसिफा भुट्टो ने मरकजी रहनुमाओं के हमरा केक काटा। सिंध असेंबली की लॉबी में भी सालगिरह की तकरीब। वजीर आला मुराद अली शाह समेत अहम रहनुमा शरीक हुए। हैदराबाद की तकरीब में मेयर की भी शिरकत। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक इजलास आज तलब कर लिया। इस्लामाबाद की नई हल्का बंदियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। चीफ कमिश्नर, सेक्रेटरी दाखिला और IG इस्लामाबाद को भी इजलास में शिरकत की दावत। कराची वालों के लिए बिजली मजीद महंगी कर दी गई। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने बिजली पर ₹1.52 फी यूनिट सरचार्ज लगाने की मंजूरी दे दी। इजाफी रकम 12 माह तक वसूल की जाएगी। फौजी शोबे के लिए मददगार साबित होने वाली अशिया रूस बरामद करने पर पाबंदी। रूस के 5 ब्रॉडकास्टिंग इदारों के लाइसेंस भी मनसूख कर दिए गए। यूरोपीय यूनियन ने रूस पर नई पाबंदियां लगा दी। आज साल का तवील तरीन दिन और मुख्तसर तरीन रात होगी। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक दिन का दौरानिया 14 घंटे
और रात का दौरानिया 10 घंटे पर मुहित होगा। साफ चैंपियनशिप के मैच में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। मैच से कबल भारतीय ओछा हथकंडा भी सामने आ गया। वीजों में ताखीर के बाइस पाकिस्तान टीम मुकाबले से चंद घंटे पहले ही बेंगलोर पहुंच सकी। पाकिस्तान के एहसन रमजान ने एशियन अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप का टाइटल जीत लिया। फाइनल में एहसन रमजान ने ईरानी हरीफ को 2 के मुकाबले में 5 फ्रेम से शिकस्त दी। ईद करीब आते ही कराची में कुर्बानी के जानवरों के छीनने और चोरी किए जाने के वाकयात खतरनाक हद तक बढ़ गए। 1.5 माह के दौरान कुर्बानी के 50 से जायद जानवर चोरी कर लिए गए। औरंगी टाउन में 7 मुलजिमान 4 कुर्बानी के जानवर असलहे के जोर पर छीन कर ले गए। मोटी आंखें, भारी भरकम जिसामत, जिस्म पर भूरे बाल। लाहौर की मवेशी मंडी में भोला और बब्बर की जोड़ी अपनी मिसाल आप। मालिक ने 50 लाख रुपए कीमत मुकर्रर कर दी।